भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में कृषि से जुड़े दोनों बिल पास हो गए हैं। भारी हंगामा हुआ। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए विपक्ष ने बिल में जाकर हंगामा किया, नारेबाजी की। कृषि बिल पर विपक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कुछ सदस्यों ने सभापति की सीट के सामने ही लगे माइक को तोड़ दिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक फाड़ दी। राज्यसभा की कार्रवाई कुछ क्षण के लिए स्थगित करनी पड़ी, लेकिन बाद में जब वापस कार्रवाई शुरू हुई तो कृषि बिल पास हो गया। बड़ी खबर, लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा में बिल को पास होना था। विपक्ष ने हंगामा किया। बावजूद इसके राज्यसभा में हंगामे के बीच कृषि बिल पास हो गया। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हंगामा काफी ज्यादा हुआ, कोरोना प्रोटोकॉल का कहीं ख्याल नहीं रखा गया। देखिए, बिल्कुल संसद के अंदर जब हंगामा चल रहा था तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। चेयर की तरफ से हमेशा ये कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ नवजोत। और हंगामे के चलते जो है डेरेक ओब्रायन ने जो है रूल बुक दिखाई कि सदन की जो समय सीमा बढ़ाई गई है वो किस नियम के तहत बढ़ाई गई है, उनको रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने रूल बुक को फाड़ दिया और उसके बाद हंगामा बढ़ता रहा। कांग्रेस के तमाम सांसद जो है वेल में आ गए, टीएमसी के सांसद वेल में आ गए और चेयर के आगे जो माइक थे उनको तोड़ दिया गया। और उसके बाद जो है चेयर की तरफ से अपील की गई कि सभी सांसदों को जो है वो अपनी चेयर पे जाके बैठना चाहिए, हंगामा नहीं करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अंत में जो है वॉइस वोट के साथ जो है इस बिल को पास करा दिया गया, क्योंकि टीआरएस की तरफ से कह दिया गया था कि वो इस बिल के विरोध में है और सभी विपक्ष, पूरा विपक्ष ये चाहता था कि इस बिल को जो है वो सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, लेकिन सरकार नहीं मानी। सरकार को मालूम था, उनके पास नंबर है और इसीलिए इस बिल को आज राज्यसभा में पास करा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सदन में हंगामा हुआ और हाउस को अडजर्न किया गया तो एक बड़े मंत्री ने बीजेपी लीडरशिप से जाके बात की और जहां तक मेरी जानकारी है गृह मंत्री अमित शाह से बात की और ये बात की कि क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए। तो ये हुआ कि आज ही ये बिल को पास किया जाएगा और वो बिल आज पास करा दिया गया। लेकिन इस बिल को लेकर मोदी सरकार के अंदर अकाली दल की नेता मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया था और सबसे बड़ी बात ये है कि अकाली दल इसका विरोध कर रहा था। लोकसभा में ये बिल बहुत, ये कह सकते हैं कि बहुत आसानी से पास करा दिया गया, लेकिन राज्यसभा में जिस तरीके का दिया गया हो हिमांशु, उस पर भले ही ये कह दिया गया हो क्योंकि उन्होंने सियासी कारणों की वजह से इस्तीफा दिया, एक बात। दूसरी बात ये कि शिवसेना का स्टैंड लोकसभा में भले ही साथ रहा, यहाँ पर भी तल्खियां दिखती रही, कहा कि विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद टीआरएस, उसका भी विरोध लग रहा था। इस बीच हंगामा क्या हुआ राज्यसभा में वो भी देखा। इसके बाद क्या, क्योंकि नाराजगी अभी भी है, किसान अभी भी सड़कों पर है और इसी बिल को लेकर पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई किसान का हिमायती बनने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल 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 नवजोत, सरकार जो है ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये बिल जो है वो किसानों के पक्ष में है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ये बात कह रहा है कि ये बिल जो है किसानों के पक्ष में नहीं है, किसानों के लिए नुकसानदेह होगा। पंजाब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने 40 सालों में मंडी जो है कॉन्सेप्ट उसको डेवलप किया, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, अगर ये बिल आया तो प्राइवेट प्लेयर जो आके वो इस बिल को खत्म कर देंगे। तो इस तरीके की दोनों तरफ से पक्षों की बात है, लेकिन ये कह सकते हैं कि सरकार अपने ही साथी दल को मनाने में नाकाम रही और समझा नहीं पाई और उनके एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद ये कह सकते हैं कि विपक्ष भी अग्रेसिव हो गया। लोकसभा में विपक्ष बिखरा था, शिवसेना ने इस बिल का समर्थन किया था, राज्यसभा में इसी बिल को शिवसेना ये कह रही थी कि सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। अकाली दल भी यही कह रहा था, टीआरएस भी यही चाहता था, बीजेडी भी यही कह रहा है कि सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। तो राज्यसभा में विपक्ष जो है एकजुट दिखा, लेकिन लोकसभा के अंदर विपक्ष एकजुट नहीं दिखा था और इसका फायदा सरकार को हुआ। हिमांशु रहिए हमारे साथ, जरा सुन लेते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों लोग क्या कह रहे हैं, क्या क्या तर्क है दोनों के इसको लेकर। ये जो दोनों बिल लोकसभा से पारित होकर आज राज्यसभा में विचार के लिए आए हैं, ये दोनों बिल ऐतिहासिक हैं और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इस बिल के माध्यम से किसान को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता होगी। इन विधेयकों से किसान को महंगी फसलें पैदावार करने का अवसर मिलेगा
और ये विधेयक इस बात का भी प्रावधान करते हैं कि बुआई के समय ही जो करार होगा उसमें कीमत का आश्वासन किसान को मिल जाएगा। तो ये जो बिल अब आया है, जो तोमर साहब लेकर आए हैं और जो आप पास करवाना चाहते हैं, ये सारा किसान जगत जितना है और विशेष तौर जो किसान पंजाब और हरियाणा के हैं वो ये समझते हैं कि ये किसानों की आत्मा पर एक बहुत बड़ा एक अटैक है। सर, जिस्म पर तो घाव हो जाए उनका वो तो भर जाते हैं, मगर अगर आत्मा पर घाव हो उनको भरने में बहुत वक्त लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितने बिल आज लेकर आए हैं ये कंप्लीटली इल कंसीव्ड हैं। आज का दिन अपने देश के किसानों को न्याय देने वाला दिन है। आज का ये दिन है, 2 बिल पास होने के बाद किसानों का उत्पादन दुप्पट नहीं तिप्पट भी हो सकता है और कृषि उत्पन्न बाजार समिति में उनका जो सामान है वो बेचने का उनको अधिकार ही है। लेकिन बाहर अगर उनको ज्यादा पैसा मिलता है तो बाहर की मंडी में भी उनको बेचने का अधिकार देने का ही बिल है। इस सरकार के लिए चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। राजनेता हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। आज आपने इस कानून के जरिए किसानों के साथ विश्वासघात और धोखा करने का काम किया है। आप एक योजना लेकर आए हैं जिससे आगे चलकर सारी कृषि क्षेत्र को अब पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। मैं इसलिए आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करता हूं मान्यवर, और ये किसानों के लिए एक काला कानून है। आज पूरे ये किसान जो है, ये सभी को मालूम है कि इस देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो किसान ही है और हम सब उसके ऊपर अपना निर्धारित रहते हैं। आज एजिटेशन, अगर आप ये बिल लाए हैं, ऐतिहासिक बिल आप कहते हैं लेके आए, आप ये बिल लाए हैं, इसमें एजिटेशन अगर किसानों के बीच में हो रहा है तो क्यों हो रहा है? सिर्फ एक बात को लेकर हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उनको मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। इस प्रोविजन को जो आपने सेक्शन 10(1) में ट्रेडर्स के लिए दिया है उसको सेक्शन 8 में फार्मर्स के लिए भी इंक्लूड करें और या इसका क्लैरिफिकेशन रूल्स में ला करके ये इसको क्लियर किया जाए